नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आंसर शीट पर लिखना है, किस तरीके से PDF बनाकर अपलोड करनी है। सारी जानकारी आपको बताई जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एग्ज़ाम से पहले आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। डेट शीट अच्छे तरीके से चेक कर लें, अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें, एडमिट कार्ड पर फ़ोटो लगा लें और अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर कर लें। आपके पास डिवाइस होना चाहिए जिसका कैमरा काम करता हो, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, चाहे आपका मोबाइल डेटा हो या वाईफाई कनेक्शन हो। 2 GB डेटा एक पेपर के लिए पर्याप्त है। अपने डिवाइस को चार्ज कर लें। A4 साइज़ आंसर शीट मार्केट से, दुकान से ले आए और अपनी कुछ डिटेल्स एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप लिख के रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ पेपर जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम, इस तरीके से जानकारियाँ पहले लिख के रख सकते हैं ताकि बाद में ये जानकारियाँ लिखने में आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। हर एक पेज पर अपना रोल नंबर और सिग्नेचर पहले ही आप करके रखें और जो आपका कोड ऑफ पेपर होगा वो आप क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद लिख सकते हैं। और आपने ऐसी जगह का चुनाव करना है, ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर आपको कम से कम डिस्टरबेंस हो ताकि आप शांत माहौल में अपना पेपर दे पाएँ। चाहे आप बेड पर बैठकर पेपर दें या चेयर, टेबल इत्यादि का इस्तेमाल करके पेपर दें, जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें किसी पार्क इत्यादि में बैठकर आप एग्ज़ाम ना दें। और जो ऐप निगरानी के लिए बताया जाए जैसे गूगल मीट, तो वो अपने फ़ोन में डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। PDF बनाने के लिए भी ऐप आपने इस्तेमाल करने हैं और वो ऐप इंस्टॉल ज़रूर कर लें, जैसे एडोब स्कैन, वी-फ्लैट ऐप, जो भी आपको सूटेबल लगे वो ऐप आपने इंस्टॉल कर लेना और PDF बनाने की प्रैक्टिस पहले ही ज़रूर कर लें। जो भी आंसर शीट आप इस्तेमाल करें, आंसर शीट जो आप लेकर आएंगे, कुछ डिटेल्स आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही लिख सकते हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो गया, क्लास, सेमेस्टर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ पेपर जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, और उसके बाद अपने सिग्नेचर कर सकते हैं और डेट ऑफ एग्ज़ाम लिख सकते हैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, और हर एक पेज पर पेज नंबर लिखा हो और हर एक पेज पर आप पहले ही अपना रोल नंबर लिख सकते हैं और अपने सिग्नेचर पहले ही करके रख सकते हैं, जिससे कि बाद में आपका जो बाद में टाइम लगेगा वो आप पहले ही बचा लें। एग्जाम के समय, एग्जाम के दौरान इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन पेपर गूगल मीट का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक होगा वो आपको संबंधित टीचर की तरफ से किसी भी माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर प्राप्त होने पर आपने ये देखना है सही क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अगर गलत क्वेश्चन पेपर प्राप्त होता है तो आपने सही क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना और उसके बाद ही उसको अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ही आपने अपनी आंसर शीट पर पेपर अटैम्प्ट करना शुरू करना है। और जो आपने पेपर अटैम्प्ट करना है वो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही अटैम्प्ट करना है। जैसे 100% कहा जाए तो 100% आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। यूनिट सिस्टम इत्यादि को भी अगर ध्यान में रखने के लिए कहा जाए, सीरियल वाइज कहा जाए, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट करना चाहेंगे उसको नोट करने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना चाहेंगे। और क्वेश्चन पेपर पर जो आपका कोड मेंशन होगा वही कोड आपने आंसर शीट पर भी मेंशन करना है। गूगल मीट ज्वाइन करके आपने अपने पेपर को निगरानी में शुरू कर देना है। गूगल मीट जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपका माइक ऑफ रहेगा। आपने माइक ऑफ रखना है, जब तक आपको ऑन करने के लिए न कहा जाए तब तक ऑफ रहेगा, जब ऑन करने के लिए कहा जाए तभी आपने ऑन करना है। निगरानी में पेपर देना है। क्वेश्चन नंबर जो आप अटैम्प्ट करेंगे या यूनिट जो आप लिखेंगे, यूनिट या क्वेश्चन नंबर, वो सीट के बिल्कुल बीच में आपने मेंशन करना है ताकि वो साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे। और जो भी आप लिखें वो अच्छे तरीके से लिखें और साफ साफ लिखें ताकि जब आप PDF बनाएं तो उसमें वो क्लियरली विजिबल हो। A4 साइज आंसर शीट पर आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, सोल्व करने हैं। जो आप आंसर शीट मार्केट से लेकर आएंगे जिस पर आपने पहले कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं उस पर आपने पेपर सोल्व करना है। बीच बीच में ज़रूरी काम होने पर या फिर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप टीचर से परमिशन ले सकते हैं। बार बार डिस्कनेक्ट ना हो, UMC बनाई जा सकती है अगर ज़्यादा बार डिस्कनेक्ट हुए तो। कोई भी समस्या आने पर अपने टीचर से तुरंत संपर्क करें, उनको सूचित करें। इन सभी बातों का आपने एग्ज़ाम के दौरान खास ध्यान रखना है और बार बार अपनी मुंडी इधर उधर ना हिलाएं। कुछ जानकारियाँ जो है पहले लिख के रख लेते हैं अपनी आंसर शीट पर, वो आपके लिए अच्छी बात है। बाद में जो आप उस पर टाइम लगाएंगे वो टाइम आपका बच जाता है। और जैसे आपको सही क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप पेपर अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे, पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आप ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी यूनिट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट करेंगे, वो जानकारियाँ आपने सीट के बीच वाले हिस्से में इस तरीके से क्लियरली लिख देनी है। किस यूनिट का आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा अटैम्प्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आपने जानकारियाँ मेंशन कर देनी है ताकि ये जानकारियाँ क्लियरली विजिबल हों। और सीट चेक करने वाले को, इवेल्यूएटर को भी ये ध्यान रहे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट किए गए, किस यूनिट से अटैम्प्ट किए गए। और अगर बात करें अटैम्प्ट करने की, तो अगर आपको यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट करने को कहा जाए तो उसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करने।
अगर सीरियल वाइज अटैम्प्ट करने को कहा जाए उसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करने हैं। 100% पेपर करने का अगर गाइडलाइंस में बताया गया तो 100% आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, जितना बताया गया उसके अकॉर्डिंगली आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। और जो कुछ भी आप लिखेंगे सारी जानकारियाँ क्लियरली विजिबल हो, ताकि आपकी PDF में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे और आपकी जो सीट चेक होगी उसको चेक करने में इवैल्यूएटर को, टीचर को कोई भी समस्या ना हो। तो इन सभी बातों का आपने खास ध्यान रखना है। और जो आपको क्वेश्चन पेपर पर कोड लिखा हुआ मिलेगा वो आपने अपनी आंसर शीट के सभी पेज पर लिख देना है। कोड ऑफ पेपर की जगह पर जो क्वेश्चन पेपर पर कोड लिखा हुआ मिलेगा वो हर एक पेज पर लिख देना है। हर एक पेज पर आपका रोल नंबर, पेपर कोड और सिग्नेचर होने जरूरी हैं। और जैसे ही आप पेपर कर लेंगे, यानी कि जैसे हम निगरानी में बैठ के पेपर दे रहे हैं, निगरानी में जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टीचर को सूचित कर देना है कि मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। उसके बाद टीचर आपको बोलेंगे कि या तो आप मीटिंग लेफ्ट कर दो या फिर आप मीटिंग को बैकग्राउंड में छोड़कर अपनी PDF बनाकर सबमिट कर दो। और जितने भी आपने पेज भरे हैं वो भी आपने यहाँ पर क्लियरली मेंशन जरूर करने हैं। इस बात का आप खास ध्यान जरूर रखें। कई बार स्टूडेंट्स हड़बड़ाहट में ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। और जैसे ही आप सारा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, हर एक सीट पर अपने सिग्नेचर होंगे, सारी डिटेल्स आपकी अच्छे तरीके से होंगी। उसके बाद आपने PDF बना लेनी है। PDF बनाने के लिए आप एडोब स्कैन ऐप, वीफ्लैट ऐप, किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। लेकिन जो आपका पहला पेज है वो आपने एडमिट कार्ड ही अटैच करना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं पेपर कंप्लीट होने के बाद की, यानी कि आंसर शीट की PDF बनाकर उसको अपलोड करने की। तो कोई भी सूटेबल ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम जो आपको ये डेमो करके दिखा रहे हैं एडोब स्कैन ऐप के जरिए दिखा रहे हैं। जो भी ऐप आपको सूटेबल लगे उसके जरिए आप अपने PDF बना सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप 36 पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पेज आपका एडमिट कार्ड रहेगा। जैसे ही ऐप ओपन करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट मोड में अपना एडमिट कार्ड जैसे ही कैमरे के सामने रखते हैं, कैमरे के सामने रखने के बाद जैसे ही एडमिट कार्ड स्कैन हो जाता है उस तरीके से आप अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे कि अच्छे तरीके से स्कैन हो गया है नहीं हुआ है। अगर स्कैन नहीं हुआ तो रीटेक कर सकते हैं, और अगर स्कैन हो गया है तो आपने अच्छे तरीके से इसको चेक कर लेना है। उसके बाद कीप स्कैनिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल जो है काउंट हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज रहेगा आपका आंसर शीट का पहला पेज आपने अटैच करना है। जो शुरू में सबसे पहला पेज रहेगा वो आपका रहेगा एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका आंसर शीट का पहला पेज रहेगा और उसके बाद आंसर शीट के जितने पेज आपने भरे हैं वो आपने अटैच करने हैं। सारे भरे हुए पेज अटैच करने हैं या फिर जो खाली बचे हैं वो भी अटैच करने हैं। इसके संदर्भ में आप अपने टीचर से कन्फर्मेशन ले सकते हैं। 1 बाय 1 करके बाकी के जो भी पेज हैं इस तरीके से आपने अटैच कर देने। और यहाँ पर जैसे ही सारे आप स्कैन कर लेंगे उसके बाद राइट साइड में नीचे कॉर्नर में यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि आपने कितने पेज स्कैन कर लिए। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है डिटेल्स आपके सामने दिखाई दे जाएंगी कौन कौन से पेज आपने स्कैन किया। और वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से ये चेक कर लेना है कि जो आपने पेज स्कैन किए हैं वो अच्छे तरीके से क्लियरली जो जानकारी उनके ऊपर लिखी हुई हैं वो क्लियरली विजिबल हैं या नहीं है। ये जानकारी आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। सारे पेज अच्छे तरीके से स्कैन कर लेने के बाद आपने ये चेक कर लेना है कि सारी जानकारी अच्छे तरीके से विजिबल है या नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा से रीटेक कर लेना। और अब बात करते हैं फाइल नेम के बारे में। तो जो आपका फाइल नेम रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम में आपका रोल नंबर के बाद सब्जेक्ट नेम के बाद डेट ऑफ एग्जाम, उसके बाद आपका पेपर कोड। इस तरीके का फॉर्मेट जो है आप अपनी PDF का नाम देने के लिए, सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही सेव PDF पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी PDF सेव हो जाएगी। उसको आप अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में या गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और बाद में वहीं से अपलोड कर सकते हैं। जो गूगल फॉर्म का लिंक आपको आंसर शीट अपलोड करने के लिए प्राप्त होगा उसको जैसे आप ब्राउजर में ओपन करेंगे कुछ जानकारी आपसे मांगी जा सकती हैं, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, कोर्स, क्लास नेम, सेमेस्टर, फिर उसके बाद नेम ऑफ पेपर, नोमेनक्लेचर ऑफ पेपर में आपका सब्जेक्ट नेम रहेगा, सब्जेक्ट कोड में सब्जेक्ट का कोड रहेगा, पेपर कोड में जो आपके क्वेश्चन पेपर पर कोड रहेगा वो एंटर करना है जो आपने आंसर शीट पर भी लिखा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सेशन मॉर्निंग या इवनिंग, और उसके बाद आंसर शीट अपलोड करने का विकल्प रहेगा। हो सकता है कि जो जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई गई उसमें से 1-2 कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो आप एक्चुअल में पेपर देंगे तब 1-2 जानकारी कम हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो आपका रोल नंबर हो गया, कोर्स, क्लास, सेमेस्टर, ये सारी जानकारियाँ कॉमन रहेंगी। और आंसर शीट अपलोड करने का भी विकल्प रहेगा। जैसे ही आंसर शीट अपलोड करने के विकल्प पर आप यहाँ पर देखेंगे ऐड फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जहाँ पर भी आपने फाइल सेव की है, या तो आप इंटरनल स्टोरेज से, अगर इंटरनल स्टोरेज में सेव किया तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पर जाकर जहाँ पर भी आपने सेव किया है वहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्राइव पर सेव किया तो माई ड्राइव पर क्लिक करके जो फाइल आपने सेव की है वो फाइल आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और वो फाइल सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। अच्छे तरीके से सारी जानकारियाँ चेक कर लेने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है एक और नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इंटरफेस इस तरीके से होगा कि जो आपकी आंसर शीट है
रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इस तरीके से आप जानकारी देख पाएंगे। और अपनी सुविधा के लिए जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हो सकता है काफ़ी सारे कॉलेज की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो आपको मेल आईडी पर भी भेजा जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए जो रिस्पॉन्स का प्रूफ है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और पूरे काम के लिए आपके पास 4 घंटे की समय अवधि रहेगी। 4 घंटे की समय अवधि में आपने अपना पूरा पेपर करना है। पेपर करने के बाद आंसर शीट बनाकर उसको अपलोड भी करना है। अगर कोई भी समस्या है तो तुरंत अपने टीचर से, निरीक्षक से आपने कॉन्टैक्ट करना है। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम देंगे उनके लिए सारी अरेंजमेंट जो रहेगी वो संबंधित कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से की जाएगी। पूरी जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज इंस्टीट्यूट्स की होगी, उनको आंसर शीट देने की, क्वेश्चन पेपर देने की, जो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम देंगे। उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें।